जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं नवरात्र के चौथे दिन कहे जाने वाली माता कुष्मांडा की कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। नवरात्र में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा व आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने मधुर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि रूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह देवी अष्टभुजा कहलाई है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमंडे अति प्रिय है। संस्कृत में कुमंडे को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की क्रांति तथा प्रभा सूर्य के भांति ही तेजवान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना कोई राग ना कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा छाया हुआ था। तब त्रिदेवों ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा रूप को प्रकट किया और ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्यधियों से मुक्त करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अर्थात इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय कुष्मांडा माँ। आप अपने भक्तों पर दया और कृपा की दृष्टि इसी तरह बनाए रखें। कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करें। जय माँ कुष्मांडा। जय माता दी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।